चलो भाई, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो लेट अस सी, अंकित जी आए हैं बड़े टाइम बाद। फुल ऑन इजरायली सपोर्टर है वैसे ये बंदा। इसके ऊपर हमने एक वैसे वो वीडियो बनाया था, जाके इजरायली एम्बेसडर, जो इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया, उसका जाके चाटुकार इंटरव्यू कर रहा था। वो तो जरूर देखना। लेट अस सी किसके बारे में बात होने वाली है। फ्लैग से यू कैन गेस पाकिस्तान के बाद बारे में बात होने वाली है। लेट्स सी क्या कह रहा है। स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा पाकिस्तान की इसलिए क्योंकि अब ये दलाली करते हुए इनाम के इंतजार में है। जी हां साथियों, जितने मतलब गाली तो देनी होती है इन लोग का, मतलब तकिया कलाम है भाई। एक देश है, थोड़ा मतलब गाली मत दो। इतना आदर ही कर लो। अब वहां से अगर मान लो कोई वीडियो बनता है, जो मैंने इनफैक्ट ज्यादा देखे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारे स्पेसिमेन है कि भाई एक देश को गाली देनी देनी है। मैंने वहां से ऐसे टाइप के नहीं देखे हैं कि इंडिया मतलब गाली देते हुए। वैसे भी आई थिंक उनका तरीका भी बोलने का ये है कि गाली भी ऐसे देंगे कि मतलब स्वीट ही लगेगी, मे बी, आई गेस। इन जनरल उर्दू में और हिंदी में बातचीत का तरीका अलग तो है ही ना। भी इन दिनों आपने वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान के लिए तालियां बजते हुए देखी, उन तालियों के बदले बोले साहब तमाशा तो मैंने दिखा दिया, अब मुझे कुछ दे भी दो। ऐसा करने वाला पाकिस्तान जो दुनिया भर में शाबाशियां बटोर रहा है, वो कुछ ही दिनों के अंदर तगड़ा कारनामा करेगा। और वो कारनामा क्या है? वो है भारत के साथ जंग करने का बहाना। और तो दो चीजें इसमें। देखो, पाकिस्तान फ्री में तो कर नहीं रहा। कोई भी दुनिया में किसी भी चीज के लिए फ्री फ्री के लिए कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। अपने फैमिली में आप में भी कर लोगे फॉर फ्री, बहुत अच्छे दोस्त के लिए कर लोगे। जियो पॉलिटिक्स और इसमें तो कुछ फ्री होने का है ही नहीं। एंड यही तो हम तब से कह रहे हैं कि भाई उनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस भी नहीं, जो इन्फ्लुएंस है, कि भाई सबसे उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, ठीक है, वो इंडिया के लिए घातक बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा? दिस गाय इज ऑल्सो टॉकिंग सम सेंस। बट दूसरा पॉइंट है जो कह रहा है कि वॉर होगी। मुझे नहीं लगता वॉर होगी। आई थिंक डिप्लोमेटिकली ही काफी चीजें निपट जाएंगी, क्योंकि हमारे फेवर में कोई बोलने वाला है नहीं। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी हमने देख लिया। लोगों को ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि इसराइल ने आके हमको सपोर्ट किया था। नंबर वन, इसराइल किसी चीज को अगर सपोर्ट कर रहा है तो भाई वो तो पराया नेशन है, उससे तो जितनी दूरी बना सको उतना बेहतर है। सेकेंडली, उसने भी आके नहीं किया था फुली सपोर्ट। उसकी भी स्टेटमेंट देखोगे तो उसने बोला था वी मतलब वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। उसने ये नहीं बोला था वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान के साथ चाइना, अजरबैजान एंड टर्की ने तीनों ने खुलेआम आके सपोर्ट दिया था। जंग करने के नाम पर इस बार विश्व साथ में लेकर आना, क्योंकि जिस तरह बीते कुछ दिनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया था या पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा था कि ये आतंक प्रायोजित करने वाला देश है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत अनसक्सेसफुली किया था ये। कोई भी नहीं माना। एक देश ने भी नहीं बोला कि वो जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। एक भी नहीं। ये भिखारी है और इसे आतंक ही पालता रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में जब से दुनिया के सामने रखा, लोगों से बड़ी शाबाशी पाया। अचानक पटल से आतंकवाद गायब हो गया। भारत कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में लेस सक्रिय रहा, या समझिए कि पाकिस्तान वाला मसला ज्यादा हिट रहा। ऐसे में यार अब बताओ, इनके जैसे भक्त आके बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लंबी चौड़ी वो तो है ही है ना दिक्कत। देखो, सबसे पता है सरप्राइजिंग बात क्या है? बहुत लोगों को में भी पता नहीं होगा, जो पाकिस्तान से, ऑफ कोर्स उनको तो प्रोबेबली पता होगा इंडिया से, कि ईरान पाकिस्तान के प्री वॉर कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। इट वाजंट के वो दोनों बडीज थे। प्रॉब्लम्स थी दोनों तरफ से, कि पाकिस्तान ईरान को कंप्लेन करता था कि आप बलूचिस्तान इशू पे कुछ नहीं कर रहे हो। और बहुत टाइम पहले आई गेस पाकिस्तान ने जाके ईरान के अंदर कुछ बॉम्बिंग वगैरह भी की थी। उसको तो थोड़ा टाइम हो गया। तो ऐसा नहीं था कि उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। ट्रंप के साथ जरूर अच्छे थे। एंड उन्होंने फिर कैसे मनूवर किया अराउंड ऑल ऑफ दिस, वो तो वही जानते हैं। पाकिस्तान को भर भर के तारीफें मिली, और उस तारीफों की हाल ही में संख्या यूरोपियन यूनियन हो या फिर बहरीन कनाडा हो, या फिर आपने हाल ही में जापान के फॉरेन मिनिस्टर की बात हो या चाइना की बात हो, सभी लोगों ने मिलकर ट्रंप के साथ तारीफ करी कि वाह पाकिस्तान, तुमने बहुत गजब कर दिया। इंक्लूडिंग रशिया तक पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थके। कारण सिर्फ इतना, देखो, जैसे तीन ही मेजर पावर्स हैं देखो दुनिया में, यूएस, रशिया, चाइना। तीनों के पाकिस्तान के साथ अच्छे। हमारे किसके साथ अच्छे हैं?
रशिया के साथ अच्छे हैं, बट जिस तरीके से हमने पुतिन को एकदम स्नब किया है कि ठीक है भाई, वेलकम वेलकम ले लो, दिखावे के लिए सब अच्छा। जब वो आए थे यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, कुछ भी ढंग की डील वील अनाउंस ही नहीं हुई, क्योंकि हमने पूरा अपना बजट इजराइल और अमेरिका के लिए रखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी निभाई, उस भूमिका के बदले भारत तो जानता ही था कि यह दलाल कुछ फीस मांगेगा, इसलिए हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही इन्हें दलाल कहकर संबोधित किया था। आई थिंक दैट तो वाज, उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। सबने आके बोला है कि एक डिप्लोमेट को ऐसे शब्द सूट नहीं करते। हम तो यहाँ पे भी वर्ड दलाल यूज करने से कतराते हैं, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए तो 100% बनता है। हमारा एडिटर कहता है नहीं, आपको सूट नहीं करता कि आपने ऐसा वर्ड बोल दिया, फिर एडिट आउट करते हैं कि यार नहीं, अच्छा नहीं था, कुछ और बोलो। तो एक डिप्लोमेट को जब वो ऐसा बोलता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है, बिकॉज परहैप्स देखो, अगर जैसे चल रही थी ना हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले, अगर वैसी ही चल रही होती तो ये मीडिएशन पक्का इंडिया में हो रहा होता, पक्का गारंटीड। बिकॉज हमारे ईरान से अच्छे रिलेशनशिप थे, हम उनसे तेल खरीदते थे, इंडियन रुपी में खरीदते थे। यूएस के साथ तो अच्छे थे ही, उनसे पूरा हमारा ट्रेड भी चलता था। बट शायद तब भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें एक चीज मिसिंग रहती, चाइना का सपोर्ट। ये चीज बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई चाइना का फुल फ्लेजेड सपोर्ट है, एंड सब रिकग्नाइज करते हैं ये कि भाई कराओ इसको, जो भी करा सकता है कराए, वी आर विद देम। एंड पाकिस्तान और चाइना के तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है ही है ना,